नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले खबर बिहार से। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से आरजेडी के खिलाफ ये पहला एक्शन देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के पद से उनको हटाने के लिए बीजेपी की तरफ से नंदकिशोर यादव ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस्तीफा नहीं देने की सूरत में अवध बिहारी चौधरी बहुमत से हटाए जाएंगे, ये तैयारियां हैं। स्पीकर के खिलाफ नोटिस देने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के विनय कुमार चौधरी, रत्नेश सदा समेत कई और विधायकों के भी इसमें हस्ताक्षर हैं। नीतीश कुमार की नई सरकार का पहला दिन है आज सुबह नीतीश कुमार 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। पहली कैबिनेट की बैठक में नए सिरे से महाधिवक्ता के मनोनयन पर फैसला हो सकता है। कैबिनेट में आगामी विधानसभा सत्र बुलाने पर भी चर्चा हो सकती है। पटना में कल देर रात तक राजनीतिक हलचल बनी रही। आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों ने अपने कामकाज को खत्म किया। मंत्रियों ने आवासीय कार्यालय पर पड़ी हुई विभागीय फाइल्स को वापस सचिवालय में भेजा। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार 3 घंटे तक दफ्तर में रहे और विभागीय काम निपटाते रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश की एनडीए में वापसी को बताया सुखद। कहा इस बहाने उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला भी बोला। पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया। पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। नीतीश की नई सरकार में डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी के संकल्प को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल उठाए। सिद्दीकी ने कहा कि सम्राट चौधरी की पगड़ी अभी बंधी है। आज से रामराज शुरू हो जाएगा। चोरी चमारी, लूट खसोट, बेईमानी बंद। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, हमारे छोटे भाई सम्राट ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब वो नीतीश जी को हटाएंगे तब ये मुरेठा अपना हटाएंगे। तो हमको लगता है कि शायद हम आज उन्हीं का देख रहे थे कि मुरेठा पहन के गए हैं कि नहीं गए हैं। 2024 चुनाव की सरगर्मियों के बीच में नीतीश कुमार के फैसले का विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से जबरदस्त विरोध हुआ। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों के कामकाज पर दावा जताया तो खड़गे ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद नई पारी की तैयारी में जुटे थे तो विपक्ष की ताजा भूमिका में तेजस्वी खुलकर हल्ला बोल रही थी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए सम्मान जताते हुए कई सवाल उठाए। अलग नहीं हुए, वो गए। हम लोग जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता, और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है। हालांकि जो भी है, ना हमें गुस्सा है और ना हमें कोई शिकायत है। नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं कि खेल अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। अभी तो सारी चीजें हैं ना, तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के दावेदार माने जा रहे थे,
अब नीतीश के पाला बदलने से इंडिया गठबंधन में भी जबरदस्त खलबली है। इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया। जब क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता, जो एक दिन 2 दिन में ही होने वाला है, पहले ही वो बात किए होंगे, पहले ही कंडीशन रखा होगा। आज तक इलेक्शन होने के बाद एक टर्म में, टेनियर में किसी नेता ने 2 बार अलग अलग पार्टी का नेतृत्व या इसमें सहयोग लेने का काम आज तक कभी हुआ नहीं था। नितिन जी ने वो रिकॉर्ड किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हराकर देगी। नीतीश कुमार नए सहयोगी के साथ एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार से लोकसभा चुनाव तक बिहार की राजनीति लगातार सुर्खियों में रहने वाली है। आज तक ब्यूरो। बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल के बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में एंट्री ले रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा का 16वां दिन है। आज सुबह 9 बजे तक वो किशनगंज भी पहुंच जाएंगे। आज जनसभा को संबोधित करने के बाद अररिया के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी 4 दिन तक बिहार में रहेंगे और फिर 7 जिलों से होकर उनकी यात्रा गुजरेगी। इससे पहले सिलीगुड़ी में राहुल गांधी ने जनसभा को उनकी संबोधन नहीं हो पाया क्योंकि इजाजत नहीं मिली। बच्चों की परीक्षा की वजह से यहां पर लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं थी। राहुल ने अपनी गाड़ी से लोगों को संबोधित किया। न्याय शब्द जोड़ दिया है। पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ दिया है क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत का कारण, हिंसा का कारण अन्याय भी है। आपने देखा कि दिल्ली में जो सरकार है, पूरा का पूरा काम वो इन बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं। एक तरफ आरजेडी सरकार से बेदखल हो गई है तो दूसरी तरफ रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। आज लालू प्रसाद यादव की ईडी के सामने पेशी है। ईडी ने इस पूरे केस से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए लालू यादव को समन दिया था और इसी केस में एक दिन के बाद तेजस्वी यादव भी पेश होंगे। तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मार्च 2023 में तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने इस केस को अहमदाबाद कोर्ट से बाहर यानी कि दिल्ली या पटना भेजने की अपील की थी और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा था कि जब बयान वापस ले लिया गया है तो फिर केस क्यों चल रहा है। शिकायतकर्ता के वकील ने जवाब के लिए सुप्रीम